देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। और नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 13वें 12वें और 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है। उससे पहले श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। इसका कवच का पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न रहकर उनकी रक्षा करती हैं। ओम नमश्चंडिकाय नमः। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक नहीं बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी तथा नौवीं सिद्धिदात्री, यह देवी के 9 मूर्तियां हैं। यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती है और न उसे किसी प्रकार का दुख न डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंस पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णुप्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और इस प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। इस प्रकार से सब देवियों एवं इस प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार एवं रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई तथा क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं। चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि अस्त्रों से दैत्यों का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही देवी तथा नैर्सद्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता बाईं और अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करें। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भौहों के संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों के यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी नाकों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओठ में, अमृत कला नीचे की ओठ की सरस्वती देवी मेरे जिह्वा की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ की रक्षा करें। चित्रघंटा मेरे गले की घाटी की और महामाया ताल की रक्षा करें। कामाक्षी देवी टोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करो।
दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरे कुक्षित रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी देवी गुहा भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघों की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पाँवों की, पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पाँवों की, उंगलियों की, तलवासिनी तलुओं की, दंता कराली देवी नखों की, उर्स्वकेशिनी केशों की, बाघेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमावलिनी छिद्रों की, कौबेरी त्वचा की, बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी, पद्मावती कमल कोष्ठ की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों की जल की रक्षा करें। उद्भेशा देवी शरीर की सब जड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी देवी रक्षा छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार एवं मन की, बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान व्यापन उद्दापन वज्र हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभिने मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध स्वाद और स्पर्श एवं विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सद्गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। हे स्थान रक्षा के रहित हो और कवच में रह गया हो उसके पापों का नाश करने वाली जयंती देवी मेरी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस भी इच्छित वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलता है और इसी संसार में महाऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य तीनों लोक को जीत सकते हैं तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष रूप होकर उसका कोई असर नहीं करता। समस्त विचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच में हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इससे अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्रकोट के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनी, भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस महाराक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिससे उसके हृदय में यह कवच धारण किया है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है और जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके इसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। जब तक वन पर्वत और काननादि इस भूमंडल पर है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दुर्गा कवच यहाँ समाप्त होता है। ओम नमः चंडिकाय नमः। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्त्रोत द्वारा
एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्तिपूर्वक सुनेगा, उसको कभी कोई पाप नहीं रहेगा। उसके अंदर पाप से उत्पन्न हुए विपत्ति भू से न सताएंगी, उसके घर में से कभी दरिद्रता नहीं आएगी और न उसके प्रियजनों से उसका कभी बिछोह होगा। उसे किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिभाव पूर्वक इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार की उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर और मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान में मैं कभी भी त्याग नहीं करती हूँ और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जान के करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरतकाल के प्रत्येक वर्ष की महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म एवं कथा को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वाले शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है और उसका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना बंद हो जाता है और घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्यों के फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म मनुष्यों को मेरे जैसे सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करवाकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोग को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करने से मेरी आराधना की जाती है। उससे मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्नता से मैं इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म श्रवण करने से पाप को हर लेती हूँ तथा आरोग्य प्रदान करती हूँ। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों की रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्टों दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों के कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल में गिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रु द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों, व्याधों, जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र के नाव में डगमगाकर भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास ही नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडी ने योग कहने पर के पश्चात सब देवताओं को देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उन्हें अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई कि बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अद्भुत के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म के शुद्ध विशुद्ध प्राप्त करती हैं। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ। बोलो माँ जगदम्बा भगवती की जय।
अब चलिए 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 13वां अध्याय में राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान देने का महात्मा बताया गया है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली हैं और भगवान विष्णु को इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेक जन मोहित होते हैं और भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करके वह मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। आराधना करने पर मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत करने वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छीने जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई। वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती के मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शक्ति के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन, अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप अशक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सर्वणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर विख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल के श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनके अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव के से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय यही समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल से भी जुड़िए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और किसी वीडियो के साथ। जय माता दी। माँ भगवती आपका सदैव कल्याण करे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार।